हिमाचल की हार से बीजेपी में जेपी नड्डा के खिलाफ नाराजगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को छोड़ना होगा हिमाचल। हिमाचल की हार का कसूरवार कौन, उठ रहे हैं सवाल। रास्ते के कांटे साफ करने के चक्कर में सत्ता से हाथ धो बैठी भाजपा। जेपी नड्डा और जयराम ने तैयार की थी हिमाचल चुनाव के लिए रणनीति। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को कोई रणनीति काम नहीं आई, जबकि हिमाचल में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य है। नड्डा पूरे चुनाव अभियान में हिमाचल में ही जुटे रहे। उन्होंने दर्जनों रैली की। पूरे चुनाव अभियान की गोटियां उन्होंने सेट कर चुनने के अपने विरोधियों को किनारे लगा दिया। जयराम ठाकुर का रास्ता पूरी तरीके से साफ कर दिया। विधानसभा चुनाव में प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार जैसे दिग्गज नेताओं को घर पर बैठा दिया गया। पूरे चुनाव अभियान जेपी नड्डा के इर्द गिर्द ही बना रहा, लेकिन जेपी नड्डा के 6 उम्मीदवार का ऐलान के साथ दिखने लगे थे कि 9 से ज्यादा बीजेपी नेताओं ने बगावत कर दी। बहुत समझाने पर 4-5 नेता ही शांत हुए, ज्यादातर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए। अब परिणाम सामने आए। बीजेपी अपने सबसे सुरक्षित सीट बिहार की शिमला शहरी सीट पर सरकार में मंत्री रहे जयराम ठाकुर जबरदस्त दबदबा था। भारद्वाज समर्थक उन्हें सीएम उम्मीदवार बनाने में लगे थे, लेकिन जयराम ने चुनाव के नाम पर भारद्वाज को किनारे लगा दिया। उनकी सीट बदल दी और अपने करीबी संजय सूद को टिकट दे दिया। सुरेश भारद्वाज कांग्रेस के गढ़ कनपट्टी में भेज दिया गया। कनपट्टी में भारद्वाज का हारना तय था, जिसके सहारे जयराम ठाकुर ने उनके सीएम दावेदार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। लेकिन भारद्वाज को किनारे करने के चक्कर में बीजेपी शिमला सीट भी हार गई। 4 बार से जिस सीट पर बीजेपी जीतती हुई आ रही थी, बड़े अंतर से कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस ने सिर्फ शिमला शहर की सीट ही नहीं जीती, बल्कि पूरे जिले में ही क्लीन स्वीप कर दिया। नोएडा के नवनीत का नुकसान सिर्फ शिमला में नहीं दिखा, बल्कि जयराम ठाकुर का रास्ते का सबसे बड़ा कांटा माने जा रहे प्रेम कुमार धूमल को किनारे करने के लिए राज्य की पूरी सरकार ही गवा दी। हिमाचल प्रदेश की टिकट वितरण को लेकर जब बैठक हुई, तब साफ हो गया था कि हिमाचल प्रदेश के लिए बनाई गई समिति, जिसमें जेपी नड्डा और जयराम समर्थकों का ही दबदबा रहा, उसने साफ कर दिया था कि धूमल को टिकट पर विचार नहीं करेंगे। धूमल को टिकट चाहिए तो हाईकमान से बात करें। 4 दशक से बीजेपी हिमाचल में टिकट बांटती हुई आ रही है। धूमल को खुद के टिकट से सिफारिश करने से अच्छा लगा कि वह चुनाव ही न लड़े। धूमल सुजानपुर से दावेदारी कर रही थी। धूमल नहीं लड़े तो ये सीट कांग्रेस ने जीत ली। धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर हमीरपुर से बीजेपी सांसद हैं। हमीरपुर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। टिकट वितरण को लेकर अनुराग ठाकुर भी नाराज दिख रहे थे, लेकिन हाईकमान के दबाव में उन्होंने हर फैसला स्वीकार कर लिया। लेकिन परिणाम बता रहे हैं कि धूमल की बेइज्जती हमीरपुर के लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए यहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया। जयराम ठाकुर को पूरा भरोसा था कि शिमला और हमीरपुर में जो नुकसान हुआ उसे मंडी और कांगड़ा से पूरा कर लिया जाएगा। कुछ हद तक जयराम अंदाजा सही था कि मंडी जिले में 10 में से 9 सीट बीजेपी ने जीत ली। मंडी जिले से सिराज विधानसभा सीट से जयराम ठाकुर ने बड़ी जीत हासिल कर ली, लेकिन कांगड़ा से बीजेपी के सारे समीकरण बिगड़ गए। हिमाचल के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में 15 में से बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली। धूमल को निपटाने के चक्कर में हिमाचल में बीजेपी सरकार ही निपट गई और अब मुसीबत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने खड़ी हो गई। जेपी नड्डा हिमाचल से राज्यसभा सदस्य है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 2024 में समाप्त होगा। प्रदेश में स्थिति बनी हुई है कि उससे साफ है कि बीजेपी हिमाचल में राज्यसभा सीट नहीं जीत पाएगी। ये सीट अब कांग्रेस के हिस्से में जाएगी। ऐसे में जेपी नड्डा को लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, जो मुश्किल दिख रहा है। उन्हें और किसी राज्य में भेजना पड़ेगा और संकेत साफ है कि जेपी नड्डा को हिमाचल ही छोड़ना होगा। इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।